हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं, इसका नाम था संगठन, और ये सब्जेक्ट का नाम जो है आपका है CMED है, ठीक है, जो कि आपके लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इस संगठन में उन्होंने बताया था बेसिकली संगठन होता क्या है, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, और इसके क्या क्या विलक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था, ठीक है। तो बेसिकली तौर पे हमने आपको बता दिया है, जो आपका संगठन होता है, ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, एक टोली के रूप में काम करते हैं, किसके रूप में, एक ग्रुप के रूप में, ठीक है। टीम की भांति काम करते हैं, क्या से टीम की भांति काम करते हैं। ये जो टीम की भांति जो काम करने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम जनरली क्या बोल देते हैं, संगठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं, ठीक है। ये सो बोलते हैं संगठन, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है कि संगठन जो एक्चुअली जो होता है आपका, इसके पहले थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कोई भी देखो इंसान क्या होता है, कभी कभी रिलेशन में कोई ऐसा काम होता है जो अकेला नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक टीम बनानी ही पड़ती है, ठीक है। टीम के साथ क्या होता है, जो काम होता है बहुत इफेक्टिव तरीके से होता है और आसानी से हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। और इसी के साथ हमने आपको बताया था कि संगठन जो है स्वयं एक उद्देश्य तो नहीं है, ठीक है। संगठन जो है आपका स्वयं क्या है, स्वयं स्वयं एक उद्देश्य नहीं है, स्वयं एक उद्देश्य नहीं है, ठीक है। बल्कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए संगठन एक माध्यम, ये कह सकते हैं। बल्कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बल्कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या है, संगठन एक माध्यम है, के लिए संगठन एक माध्यम है, क्या है, माध्यम है। तो हम ये कह सकते हैं ना, अगर हम इसको एक थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू बनाए, मतलब एज ए फिगर के थ्रू, कुछ ऐसा फिगर बनेगा इसका, ठीक है। संगठन क्या है, तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य आपका यहाँ हो सकता है, ठीक है, जो भी आपका उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य आपका जो भी रहेगा, चाहे वो प्रोजेक्ट के रूप में हो सकता है या फिर काम को लेकर के हो सकता है, जो भी है आपका, ठीक है। तो संगठन क्या है आपका, ये आपका एक माध्यम है, क्या है, माध्यम है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इतना सा बस याद रखना, ठीक है। एक माध्यम है, ठीक है, जो कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और ये आसानी से हो भी जाता है, क्योंकि टीम वर्क में क्या होता है आपका, काम करने की टेंडेंसी थोड़ा सा अकेले की भांति ज़्यादा इसमें प्रूव होता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी आपका निर्माण परियोजना होता है, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट चलता है, उस प्रोजेक्ट में आपको पता है कि कोई भी एक व्यक्ति काम नहीं करता है, ठीक है, इसमें अनेकों व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, अनेकों व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, अनेकों व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग लोग हायर किए, जैसे मान लीजिए एक पर्सन तो काम करेगा नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे प्रबंधक होते हैं,
ठीक है। उसके बाद से अभियंता भी होते हैं, ठीक है, अभियंता होते हैं, डिज़ाइनर भी होते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ ऊपर से, ठीक है, डिज़ाइनर भी होते हैं, डिज़ाइनर भी होते हैं, ड्राफ्टमैन भी होते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन भी होते हैं, ठीक है, सर्वेयर भी होते हैं, ठीक है, लेखाकार भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अगर बचते हैं तो उसमें जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके कुशल अकुशल जो श्रमिक होते हैं, इस सब के सब मिल करके, ठीक है, इस सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। और सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य होता है, ठीक है, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट हो, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट हो ना, वो आपका बहुत ही संतोषजनक तरीके से हो, ठीक है, संतोषपूर्ण तरीके से कह सकते हो या संतोषजनक रूप से हो, पूर्ण रूप से हो, या फिर ये कह सकते हैं संतोषजनक के साथ साथ कि आपका जो परियोजना हो, ठीक है, निर्धारित समय के भीतर, ठीक है, निर्धारित इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, निर्धारित समय के भीतर क्या हो, आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तभी आपका क्या होता है, ये माना जाता है जो आपका उद्देश्य था बहुत अच्छे तरह से हो गया, यानी कि जो आपका संगठन है वो अच्छी तरह से काम किया और हमने जो प्रोजेक्ट को अचीव करना चाहिए था वो समय के भीतर अचीव हो गया, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद से आता है आपका, उसके बाद से आता है आपका संगठन के क्या क्या लक्षण है, उसको हमने आपको बता ही दिया कि लोगों में क्या होना चाहिए, कि संगठन का जो उद्देश्य होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए, और विभिन्न विभिन्न अनुभवों में लोगों में आपस में तालमेल और सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक है, और प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्य के पालन को समझे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है, ओके, ये सब आपका। और मैंने फिर बताया था आपको कि संगठन के प्रकार, ठीक है, संगठन के प्रकार, तो संगठन के प्रकार में क्या है कि इसमें इसको 3 टाइप पे बाँटा गया है, ठीक है, जिम्मेदारी के बँटवारे को या जो भी अधिकारी लोग हैं उनके हिसाब से, ठीक है, इनका एक ढाँचा तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस ढाँचे को देख कर के हम क्या करते हैं, व्यक्तियों के जितने भी हैं कह सकते हैं कि व्यक्तियों को के कर्तव्यों का जो बँटवारा है उससे किया जा सकता है, ठीक है, इसके स्वरूप को देख कर के, ठीक है, इसके जो स्वरूप है, इसकी जो रूपरेखा होगी उसको देख कर के हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जनरली जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है, ये जनरली जो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप का होता है। पहला आपका होता है रेखीय या सैन्य, रेखीय या या सैन्य संगठन, पहला चीज़। दूसरा, रेखीय एवं स्टाफ, रेखीय एवं स्टाफ, ठीक। और थर्ड आपका होता है थर्ड वाला आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको रफ करना पड़ेगा। जो आपका थर्ड होता है, थर्ड जो होगा आपका कार्यात्मक संगठन होता है, ठीक है, कार्यात्मक संगठन होगा, ठीक है। ये आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया भी था इसमें जो आपका रेखीय होता है उसमें क्या होता है, जो आपका हम लोग इसमें थोड़ा-सा शॉर्ट वे में समझते चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पहला आपका होता है, पहला जो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय या सैन्य संगठन, रेखीय या
सैन्य संगठन, ठीक है, रेखीय सैन्य संगठन। ओके, इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही पुराना और सरल विधि होता है किसी भी संगठन का, और इस व्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं उनको उनका जो आज्ञा होता है, ठीक है, उच्च अधिकारी से मतलब कह सकते हो नीचे स्तर के जितने भी कर्मचारी होते हैं एक सीढ़ी की भांति क्या होता है पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। ये आपको हमने बताया था, और इसका हमने एक डायग्राम भी बनाया था, छोटा-सा बताया था कि इस डायग्राम में आपको इस तरह फॉलो करना है। जैसे आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे कुशल, अकुशल श्रमिक हो सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपका जेई हो सकता है, इसके ऊपर आपका एई हो सकता है, इसके ऊपर आपका ईई हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और इसके ऊपर आपका हो सकता है, इसके ऊपर आपका हो सकता है बॉस स्टूडेंट इंजीनियर SE, और सबसे ऊपर आपका सबसे बड़ा होगा चीफ इंजीनियर लेकिन सी। तो ये आपका कैसा है, सीढ़ी की भांति है, ठीक है। नीचे क्या है आपके निम्न स्तर के अधिकारी लोग हैं, और टॉप पे क्या है आपके उच्च स्तर के अधिकारी हैं। तो आपका यहाँ से मूवमेंट आपका इसमें क्या है कि डायरेक्ट कंट्रोल बना होता है, जैसे ठीक है, जैसे इनका कंट्रोल पूरे लोगों पे बना रहेगा, तो इस काम क्या होता है थोड़ा-सा इफेक्टिव तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि संगठन में अनुशासन व नियंत्रण क्या होता है, बना रहता है। इस भाई जब जहाँ भी आपका अनुशासन और नियंत्रण बना रहेगा, कंट्रोल बना रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम क्या होगा वहाँ पे अच्छा ही होगा, ठीक है, क्लियर? अच्छा, ओके, ओके। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो व्यवस्था होती है बहुत ही आसान वे में समझने में बहुत आसानी होती है। आप खुद देख सकते हो कि इसको बहुत ज़्यादा बस सीधी-सी बात है कि अजय होंगे, जेई के ऊपर आपके यही लोग हो सकते हैं, यानी कि हर एक ऊपर कोई ना कोई अपना एक बॉस है, और उसी बॉस का बात आपको मान करके काम करना है, ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं जो चीफ इंजीनियर होता है उनके अंडर में सारे लोग होते हैं, ठीक है? क्लियर? ओके। और यहाँ इसमें क्या होता है सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर लापरवाही करता है, ठीक है, अपने काम के प्रति लापरवाही करता है, तो वहाँ पे तुरंत हम क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, ये संभव है इसमें, ठीक है? ये आपका इसमें संभव है, ये आपका इसमें मेरिट भी है एक रूप से देखा जाए तो, ठीक है? ओके। और आपको मैं बता दूँ कि इसमें जो होता है निर्णय लेने का डिसीजन आपके पास होता है, जो भी आपके अधिकारी लोग इसमें होते हैं, ठीक है? तो ये आपका इसमें चल जाता है, ठीक है? उसके बाद से आया था आपका अगला संगठन बताने से पहले मैं थोड़ा-सा कुछ इसके बारे में दोस्त में बताना चाहूँगा, ठीक है? कि कुछ इसमें डिमेरिट भी हैं। हुँ। ठीक है? जैसे कि परिस्थिति अगर अगर ध्यान से देखिएगा, अगर आपका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है? सर्वोच्च अधिकारी अगर नहीं रहेगा आपका, सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है? के उपस्थिति न रहने पर के उपस्थिति उपस्थिति न रहने पर, ठीक है? न रहने पर संगठन का जो कार्य होता है बुरी तरह प्रभावित होता है। ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट भी हो जाता है, ठीक है? न रहने पर संगठन जो होता है आपका संगठन जो होता है आपका संगठन जो होता है आपका बुरी तरह प्रभावित होता है, ठीक है? बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। और और सारे हैं, जैसे अ, संगठन के निचले स्तर तक जो भी निर्णय दिए जाते हैं, तो अनेक व्यक्ति स्वतः भी पहुँचते हैं, ठीक है?
तो कभी-कभी क्या होता है संचार व्यवस्था के ठीक न होने से या अनेक बार जो निचले स्तर तक पहुँचते-पहुँचते क्या होता है कभी-कभी अस्पष्ट अथवा भ्रमित हो जाते हैं लोग। यानी जो निर्देश दिया जाता है, ठीक है? जो निर्देश दिया जाता है आपको, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है? निचले स्तर तक के कर्मचारियों तक। तो आपस में क्या होता है कि मनमुटाव भी हो जाता है, ठीक है? अस्पष्टता आ जाती है या लोग भ्रमित हो जाते हैं काम को लेकर के, ठीक है? तो ये आपका डिमेरिट हो जाता था इसका, ठीक है? इसका डिमेरिट हो जाता है। उसके बाद से आपका आता है दूसरा मेथड ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे टाइप का आपका आता है रेखीय एवं स्टाफ संगठन। रेखीय एवं स्टाफ संगठन ठीक है? इसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका दूसरा टाइप्स है रेखीय एवं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक संगठन का एक और नाम है, ठीक है? इस संगठन का एक और नाम है जिसे जिसे रेखीय एवं विशेषज्ञ ठीक है? विशेषज्ञ संगठन भी कहते हैं, संगठन भी कहते हैं, ठीक है? कहते हैं, ओके? इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो आपका रेखीय संगठन होता है, ठीक है? या फिर स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी स्तर पर, ठीक है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऊपरी स्तर पर क्या करते हैं हम लोग, एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करते हैं, ठीक है? ऊपरी स्तर पे क्या करते हैं हम लोग, एक विशेषज्ञ जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं क्या, एक्सपर्ट स्टाफ, ठीक है? एक्सपर्ट स्टाफ, ठीक है? हम इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है? इसीलिए क्या कहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रेखीय एवं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है? ठीक है? चलिए, और यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा है लाइन या इसको बोलते हैं रेखीय 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 कर्मचारी क्या होते हैं, तो जो निचले स्तर के जितने, ठीक है, निचले स्तर पे जितने आपके निचले स्तर पर, ठीक है, जिन व्यक्तियों पर संगठन के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों को पूर्ण करने की सीधी जिम्मेदारी आती है, उसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रेखीय कर्मचारी कहते हैं, ठीक है? उन्हें क्या बोलते हैं, रेखीय कर्मचारी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। तो कहने का सेंस मेरे आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? बेसिकली कि आपका जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें किसी विशेष व्यक्ति यानी कि कह सकते हो कि किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है, ठीक है? तो आपको पता है कि कोई भी बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है, आपके बड़े-बड़े जो कार्य होते हैं, उनको क्रियान्वयन करने में या फिर उनको संचालन करने में क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, यानी कि काफ़ी जटिलता होती है उनमें। तो उनको संपन्न कराने के लिए हम क्या करते हैं, अनेक जो विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है? एक्सपर्ट नहीं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, सलाह लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। इनसे क्या होता है, हमें हमें सलाह सलाह लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है,
ठीक है, पड़ जाती है। भाई अवश्य बात है, कोई एक्सपर्ट सलाह देगा तो कहीं न कहीं अच्छा ही देगा, ठीक है। तो ऐसे कार्यों के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, रेकी एवं स्टाफ संगठन प्रणाली को अपनाते हैं, ठीक है। ओके, इसमें आपको पता है कि जो आपके विशेषज्ञ प्रबंधक होते हैं या फिर जो उच्च अधिकारी होते हैं, उनके साथ-साथ हम लोग क्या करते हैं, विशेषज्ञों की भी नियुक्ति इसमें कर जाते हैं, ठीक है। ओके, और इसलिए इसको सिंपल वे में कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन विशेषज्ञों को अगर हम कहना चाहें संगठन की भाषा में, ठीक है, इन विशेषज्ञों को इन विशेषज्ञों को संगठन की भाषा में अगर कहना चाहें तो इसको हम स्टाफ कह सकते हैं, ठीक है, स्टाफ कह सकते हैं। ओके, क्लियर, ठीक है। ओके, इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका भी एक थोड़ा जो कहते हैं ना रूपरेखा इसका एज अ फिगर के माध्यम से, तो कैसे बनेगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसमें। इसका कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, जैसे ठीक है, यहाँ पे हो सकता है तकनीकी विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, ठीक है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, ठीक है, सर्वेयर ऑफ वर्क्स, वर्क्स, ठीक है, ये आपके इसमें आते हैं। फिर या फिर आगे और को बढ़ाएं तो उसमें आपके इसी लाइन में अगर हम आगे बढ़ाएं अगर चीज़ों को, तो उसमें आपके मुख्य लेखाधिकारी भी आ सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आ सकते हैं, और सतर्कता अधिकारी भी आ सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, आपका जो प्रबंधक में आपके जनरली जो भी आपके 3 हो सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आपके अभियंता लोग शामिल होते हैं। और इस अभियंता पे क्या है कि आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट के, जैसे सिविल का हो सकता है अभियंता, उसके बाद से आपका अभियंता होंगे किस पे, विद्युत विभाग में एक्सपर्ट कह सकते हैं इसकी सलाह, यांत्रिकी में हो सकते हैं, मैकेनिकल में हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका बेसिक होता है, ठीक है। ओके, ये आपका क्या होता है कि जितने भी आपके अधिकारी लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार इनको हम क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें भी क्या है कि आपके कुछ गुण और कुछ मतलब दोष भी होते हैं इसमें भी, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, उत्तम कार्य इसका पहला मेरिट हो सकता है, ठीक है। मेरिट में अगर देखा जाए तो पहला जो इसका मेरिट होगा वो आपका होगा उत्तम कार्य होगा, ठीक है, उत्तम कार्य, ठीक है, ये आपका हो सकता है, क्लियर, उत्तम कार्य हो सकता है। ओके, ओके, ठीक है। उत्तम कार्य कैसे होगा, आपको पता है कि इस संगठन में हम लोग क्या करते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सेवाएं लेते हैं और क्या करते हैं, निर्माण के प्रत्येक चरण पर, ठीक है, हम इसकी उपयोगिता को समझते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, जिससे हमको क्या मिलेगा, जिससे हमको मिलेगा कार्य में प्रगति कर सकते हैं, ठीक है, उन्नति कह सकते हैं, ठीक है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब करना क्या है आपको
ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है बताइए? इसमें जो जितने भी जटिल समस्याएं होती हैं, ठीक है, जटिल समस्याएं, जटिल समस्याएं, इनका क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम क्या कर सकते हैं, जो आपके अधिकारी लोग होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगर जटिल ज़्यादा रहेगा तो क्या कहते हैं, विशेषज्ञ को भेज देते हैं अपनी समस्याएं। लेकिन अगर वो मतलब रेखीय संगठन में जो आपके अधिकारी लोग हैं, तो जनरली कार्यभार को तो संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई जटिल काम होता है तो उसको विशेषज्ञ क्या करता है, इसको आसानी से सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम को। ठीक है, जो उसका विशेषज्ञ होता है, जो विशेषज्ञ होता है, ये क्या करता है, आसानी से इसको सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम को। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा चीज़ आया आपका कि जो दक्षता होती है, ठीक है, जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी, वो क्या होती है इसमें? तो बात करते हैं दक्षता की। तो बात करें दक्षता की, इस केस में क्या करेंगे, आपका जो कार्य में दक्षता मिलेगा आपको, ठीक है, कार्य में दक्षता, दक्षता तथा मितव्ययिता प्राप्त होती है। ठीक है, तथा मित व्ययी, व्ययी, इसको मैं यहाँ से ऐसे लिखता हूँ, चाहिए, ठीक है, कार्य में दक्षता तथा मित व्ययिता, ठीक है, मित व्ययिता प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि अपने कार्य पर नियंत्रण बना रहता है। तो अगला जो आपको कह सकते हैं जो मेरिट होता है, ठीक है, जो आपका अगला मेरिट होता है नियंत्रण, नियंत्रण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आपका जो संगठन होता है, ठीक है, ठीक है, ये आपका रेखीय संगठन से क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि जो कार्य होते हैं, ठीक है, जो कार्य होता है, कार्य पर, ठीक है, विशेषज्ञों, विशेषज्ञों, विशेषज्ञों तथा रेखीय कर्मचारियों, तथा रेखीय कर्मचारियों, ठीक है, दोनों वर्गों का नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका फायदा। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, और इसमें कुछ डिमेरिट भी है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ डिमेरिट भी है। डिमेरिट का मतलब कुछ अधिकार को लेकर के है, कुछ भ्रम को लेकर के है, या फिर टीका टिप्पणी को लेकर के है, नियंत्रण को भी लेकर के है। ठीक है, या फिर अति व्ययी होने के कारण भी क्या होता है, इस पर थोड़ा सा डिमेरिट का असर पड़ता है। ठीक है, ये आपका हो गया आपका स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात आती है थर्ड की, अब बात आती है थर्ड की। ठीक है, अब बात आती है थर्ड का, जिसका नाम है कार्यात्मक संगठन, कार्यात्मक संगठन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इन दोनों लोगों का क्या होता है, अपना अपना ज्ञान होता है। ठीक है, जो आपका रेखी होता है या फिर स्टाफ होता है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, आपस में महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए, ठीक है, रेखी कर्मचारियों को प्रतिदिन के कार्य में भी क्या करते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हस्तक्षेप करने लगते हैं।
तो इससे स्टाफ तथा जो कर्मचारी में क्या होता है, आपस में तनाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, इससे संगठन भी क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो इस असंगति को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो आपस में तनाव है उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्यात्मक संगठन में कार्यात्मक संगठन में, ठीक है, कार्यात्मक संगठन में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टाफ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं या फिर जो कर्मचारी होते हैं, उनके जॉब को स्पष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उनके जॉब को स्पष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर, ओके। और मैं आपको बता दूं, जो इस प्रकार का संगठन होता है, इसको जनरली जो डेवलप किया था, ठीक है, इसको डेवलप किया था, विकास किया था, वो थे श्री एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है, क्लियर, हाँ, ओके। चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, इसके भी कुछ गुण दोष होते हैं, जैसे गुण में आपका कार्य का स्पष्टता हो सकता है, परस्पर सहयोग की भावना, मार्गदर्शन, दक्षता, पहचान, कार्य संपन्नता, ये सब इसके गुण होते हैं। ठीक है, किसके, जो आपके कार्यात्मक संगठन होते हैं। दोष में क्या हो सकता है, कुछ अनुशासन को लेकर के है, दूसरा आपका समन्वय को लेकर के है, ठीक है, जिम्मेदारी निर्धारण को लेकर के है। ठीक है, ये सब आपके लेकर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओके ओके। अब आता है न्यू टॉपिक कि अगर, ठीक है, कोई निर्माण उद्योग में कुछ मुख्य व्यक्तियों के जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, जैसे आपका, मैं अगर लिस्ट भी बना दूं नाम तो आप समझ जाओगे। जैसे फंक्शंस ऑफ मेन पर्सनल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है, निर्माण उद्योग में मुख्य व्यक्तियों के जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पहले तो उन व्यक्तियों को जान लीजिए, उसका सब फंक्शन अपने आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फंक्शन बताने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पहले आप उन व्यक्तियों को जान लीजिए, जैसे क्या होते हैं, डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर, ठीक है, दूसरा आपके प्रबंधक, तीसरा आपके जनसंपर्क अधिकारी या फिर इसको जनरली पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, साइट इंजीनियर भी हो सकते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, साइट इंजीनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, निर्माण अधीक्षक भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क्स। ठीक है, ठीक है, ये आपको बोल सकते हैं। और फिर आपका आते हैं
इसके बाद जो आपके नंबर आते हैं, जो आपके फंक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ मुख्य प्रवृत्तियों के क्या क्या होते हैं, तो इसमें आपका स्टोर्स ऑफिसर्स भी होते हैं, स्टोर्स ऑफिसर भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी होते हैं, ठीक है, या फिर फोरमैन भी होता है, ठीक है। और इनका आपको पता है कि भाई जो आपके डायरेक्टर होते हैं उनका क्या अधिकार होता है, आपको पता ही है, किसी भी संगठन पे जो डायरेक्टर होते हैं उनका पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। प्रबंधक का काम क्या होता है आपको पता ही है, किसी कार्य को संचालन कराना सुनिश्चित रूप से, ठीक है। और आपका मैनेजर लोगों का भी यही काम होता है, ठीक है। उसके बाद से आपके बहुत सारे इसमें जो पर्सन है उनकी जिम्मेदारी को अपने अपने काम को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ये आपका होता है फंक्शन, ठीक है, ओके। ठीक है, फोरमैन, ये पता है, इसका अगला जो होगा वो आपका ये होता था, ठीक है। बहुत सारे जितने फोरमैन जो होते हैं जनरली क्या होते हैं कि ये प्रभारी अपनी जो जाप प्रणाली में क्या होते हैं, बहुत ही दक्ष होते हैं, ठीक है, ओके, बहुत ही दक्ष होते हैं। ये बहुत ही कह सकते हैं कि अपने कार्य के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ओके। अब अगला जो टॉपिक आता है हम लोगों का, तो आपका अगला टॉपिक आता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिप्रेरण। क्या बोलते हैं? अभिप्रेरण। इसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। इसमें मोटिवेशन, ठीक है, क्लियर, ओके। क्लियर, ठीक है, चलिए बढ़िया। मोटिवेशन क्या होता है या अभिप्रेरण क्या कहलाता है? तो अगर हम एक लाइन में कहें, किसी व्यक्ति को व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। कोई विशेष कार्य को करने के लिए क्या करना? प्रेरित करना। वो क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है मोटिवेशन कहलाता है, ठीक है। और आपको पता है कि संगठन में जो एक प्रभारी होता है वो आपको जितने भी आपको संगठन में कर्मचारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनसे जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति होती है उसके लिए क्या करता है? वो कार्य लेता है, ठीक है। और उनके लिए obvious सी बात है, मानसिक तौर पे तथा शारीरिक रूप से पूरी तरह क्या करना? तैयार करना होता है उनको, ठीक है। उनको भी मानसिक रूप से या फिर जो शारीरिक रूप से क्या होता है, उनको पूरी तरह तैयार करना होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद से आपको पता ही है, उन्हें उत्साहित भी करना पड़ता है, उनमें जोश भी भरना पड़ता है, ठीक है। तो जब अगर ऐसा नहीं करते हैं, उत्साहित नहीं करेंगे, तो अपने काम में क्या होगा? पूरी दक्षता के साथ काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कभी पूरी क्षमता के साथ काम करें, ठीक है, या फिर जुटा पाए, उनमें क्या होना पड़ता है? उनको उत्साहित करना पड़ता है, ठीक है। उनको मानसिक रूप से, शारीरिक तौर पे पूरी तरह फिट करना पड़ता है, उनके प्रति उनको जोश भी भरना पड़ता है अपनी बातों से मोटिवेट करके, ताकि वो कर्मचारी अपनी प्रतिभा को क्या कर सके? दिखा सके, ठीक है, ओके, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य हमें से बात है, एक इंसान ही है, कोई मशीन तो है नहीं, ठीक है। बटन दबाते ही वो क्या कर लगे? पूरी तरह से काम करने लगे, ठीक है, वो भी पूरी क्षमता से। मनुष्य क्या है? तो भैया उसका एक
टाइम का वो होता है, कितने घंटे काम करेगा, तो थोड़ा-सा आराम भी चाहिए इसको, ठीक है? ओके। ये आपका हो जाता है मोटिवेशन, ठीक है? ओके। अभिप्रेरणा के अंतर्गत अभिप्रेरणा के अंतर्गत अभिप्रेरणा के अंतर्गत अंतर्गत निम्न प्रकार आते हैं, निम्न प्रकार